चैनल हिंदी ज्ञान वेबसाइट आपकी कविताएं देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपती रहती हैं। भारतीय भाषा परिषद ने 21 शिक्षकों का सम्मान किया। उस समय उपस्थित थे डॉक्टर कुसुम खेमानी, डॉक्टर शंभुनाथ, डॉक्टर राजश्री शुक्ला, प्रदीप चोपड़ा जी और हितेंद्र पटेल, साथ में और गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। शिक्षकों का सम्मान शिक्षकों के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। शिक्षकों में जिनको सम्मान नहीं मिल रहा था वे भी उपस्थित थे उस समय। कुछ भी कविता लेखन करें। मैं आदरणीय शंभुनाथ जी से आग्रह करता हूँ मुझे भी भेंट कर और मैं उपहार स्वरूप कोई बात बहुत बहुत धन्यवाद। कथा का संयोजन एवं प्रकाशन किया है आपने थोड़ा सा एक
आवाज़ ज़ौक़ उर्दू में आमली ताकीद शाहिर की नज़्म निगारी मेरी पसंदीदा 40 गज़लें जख्मों पर सवार ख्यालों का सफ़र एहसास ज़िंदगी आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यह मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। आदरणीय प्रातःकालीन में वाणिज्य विभाग में कार्यरत हैं। वाणिज्य के साथ साथ साहित्य में भी उन्होंने पढ़ाई पूरी की है। 10 वर्षों तक आपसे इंजीनियरिंग कॉलेज और एबीसी विश्वविद्यालय के कानूनी विभाग में जुड़े हुए हैं। आप वाणिज्य की शिक्षा होने के बावजूद साहित्य में बहुत बहुत आपको पता है प्रेम कहानी का हिंदी अनुवाद आपका काफी चर्चित रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परिसंवादों में आप बतौर रिसोर्स पर्सन भागीदारी कर चुकी हैं। इसके अलावा आप रेडियो दूरदर्शन के कई आयोजनों का हिस्सा रही हैं और विगत 10 वर्षों से आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विषय की मुख्य शिक्षक हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। प्रोफेसर अर्चना नायक को सम्मानित करते हुए हम का अनुभव कर रहे हैं। अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आप 2016 से हावड़ा में कॉलेज में प्राचार्य के पद पर अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। देश के विभिन्न पत्रिकाओं में 5 से अधिक आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको और हिंदी कहानियां अमरकांत के कथा डॉक्टर एस.वी. पांडा मुखर्जी जी वर्तमान में गोखले दत्त मेमोरियल कॉलेज में कार्यरत हैं। विगत 1.5 दशकों से आप हिंदी अध्यापन से जुड़ी हुई हैं। 2003 में आपने इसके अलावा आपकी आरंभिक शिक्षा सावित्री पाठशाला से आपने शिक्षाक्रम कॉलेज में शिक्षा पूरी की है। 32 वर्षों से आप एवं महत्वपूर्ण दल स्कूल से जुड़ी रही हैं। आप हिंदी, बांग्ला, मलयाली और अंग्रेजी भाषाओं में दखल रखती हैं। लेखन के साथ-साथ, शिक्षा के साथ-साथ आप कविता, कहानी में रुचि रखती हैं। महानगर की कई पत्रिकाओं में जो चुकी हैं। आपने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका वास्तुंजन का
मौलिक और घोषित मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि क्या मंच पर आए, जिनके साथ साथ एक कमेटी में है और आपकी संस्थाओं की तरफ से प्रकाशित हो चुकी है। जनता जी को स्कूल के क्रिकेट टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप ज्योत्सना हिंदी ज्योत्सना क्लब सांस्कृतिक क्लब के सांस्कृतिक प्रोग्राम द्वारा इस चैनल हिंदी ज्ञान आपकी संस्थाएं देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपती रहती हैं और जल्द ही आपकी संस्थाओं की पुस्तक प्रकाशित होने वाली है। हम आपको अच्छी शुभकामनाएं देते हैं और आपका परिषद आपको आज के इस कार्यक्रम में भारतीय भाषा परिषद के इस सभा कक्ष में उपस्थित डॉक्टर सुनंदा राय चौधरी जी, आदरणीय डॉक्टर किरण सुकानी जी, डॉक्टर कुसुम राय जी, डॉक्टर रेवा जादोरिया जी, आदरणीय डॉक्टर सुचरिता बंदोपाध्याय जी, आदरणीय प्रोफेसर रूपा गुप्ता जी, डॉक्टर जरीना जरीन जी, श्रीमती मीनाक्षी चतुर्वेदी जी, श्रीमती ममता रंजन त्रिवेदी जी, डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय, श्रीमती अर्पणा नायक जी, डॉक्टर विभा कुमारी जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी, श्रीमती कविता कोठारी जी, श्रीमती रेखा साहू जी, श्रीमती डॉली कौर घोष जी, श्री बलवंत सिंह जी, श्री अमरजीत पंडित जी और श्री बलवंत यादव जी, आज के सम्मानित अतिथि शिक्षक हमारे बीच इस प्रतीक के साथ दीप प्रज्वलन के साथ हमारे इस कार्यक्रम का प्रारंभ। आदरणीय गुरुजनों, प्रिय मित्रों, विद्वानों के इस जमात में मैं उद्घाटन क्या करूँगी, क्या उद्बोधन करूँगी, मैं तो प्रणाम निवेदन कर सकती हूँ। तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो भी भारतेंदु जी की जयंती पर। और मित्रों, आप सब पढ़े लिखे हैं तो आप सब जानते हैं शिक्षा ने आपके जीवन में कितना कुछ विकसित किया है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमने पढ़ाई नहीं की होती तो हम कितने मूर्ख होते। मैं तो कई बार सोच के अवाक हो जाती हूँ कि पढ़ने से किस तरह व्यक्ति का विकास हो जाता है।
हम दूसरे व्यक्ति को समझने लग जाते हैं, नहीं तो हम अपने आप को ही महान समझ के बैठे रहते हैं। ये सब शिक्षा आपको सिखाती है कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए, और इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा निभाते हैं हमारे शिक्षकगण। और उन्होंने माने ये एकदम सही है कि शिक्षक आपको चाहे तो सोना बना दे, चाहे तो पत्थर या भीतर। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मेरा बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता था, और अचानक मैं अपनी कक्षा में फर्स्ट आ गई। तो घर वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैं पता लगाओ ये घटा कैसे। तो पता चला कि जिस विषय में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, वहाँ वो जो टीचर थी वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी, और पूरा विद्यालय उनका मुरीद था। तो बाद में मैंने सोचा जीवन में कि बाद में भी हम लोगों की जो भी शिक्षिकाएं हुई, या आज तक आप सोचिए कि प्रतिभा अग्रवाल और पुष्पा शर्मा वगैरह की बात करते वक्त हम इतने गदगद हो जाते हैं कि हमारे सारे लोग खड़े हो जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, जीजी जीजी कैसे, मैंने एकदम जैसे लगता है कि हम उनके ऋण से दबे हुए हैं। तो ये जो शिक्षा हमें देते हैं और जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो इतना बड़ा एक जीवन का मूल्य हमें मिल रहा है कि शायद हम इतना नहीं जानते, जरूर जानते हैं, कभी तो पढ़ रहे कर रहे हैं। मित्रों, आज की इन विद्वानों की सभा में, जो कि आप जैसे सरस्वती पुत्रों से जगमग कर रही है, मैं पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब की सरस्वती को ठीक रखें, हम सबको जीवन में प्रेम करें और आगे बढ़ें। प्रणाम, धन्यवाद। आज भारतीय भाषा परिषद इस तरह का शिक्षा सम्मान का आयोजन करके देश की सांस्कृतिक संस्थाओं का मान बढ़ा रहा है। हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी संस्था है। आज मैं इस सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक आयोजन के लिए सबसे पहले अपना अभिनंदन प्रेषित करती हूँ डॉक्टर कुसुम खेमानी और डॉक्टर शंभुनाथ जी के लिए। कहते हैं ना, तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए जो भावे। ऐसे तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, बहुत तरह के पद दिए जाते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन संयोग से मुझे लगता है कि 35 वर्षों से भी ज़्यादा का हमारा संबंध है। कुसुम जी हमेशा पृष्ठभूमि में रहने की अपनी आदत बनाती हैं। देखेंगे आप, जब भी मंच पर आएंगी तो वो पीछे हट जाती हैं और कहती हैं मैं क्या हूँ, लेकिन वो जमीन की तरह है। और स्नेह, जैसे माँ का स्नेह होता है परिवार में, स्नेहमयी मातृत्व की तरह वे अपने भाव हर आयोजन के साथ जोड़कर रखती हैं। यहाँ भी उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वे तस्वीरों में ना आए, लेकिन हर सम्मान पाने वाला उनको खींचकर सामने लाना चाहता है, क्योंकि उनके स्नेह से सभी बंधे हैं। डॉक्टर शंभुनाथ जी के बारे में मेरा ऐसा है कि वे ऐसे ऐसे मौके खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, जिसमें। हाँ, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बोलिए। मैं प्रोफेसर राजश्री शुक्ला, कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की प्राध्यापिका हूँ और भारतीय भाषा परिषद की मंत्री का दायित्व भी इस समय मेरे कंधों पर है।
तो आप जो ये भारतीय भाषा परिषद में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान और परिचर्चा का जो कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके समक्ष चुनौतियाँ जो हैं क्या है? दरअसल हम ये समझते हैं, इस बात का अनुभव करते हैं, भारतीय भाषा परिषद एक परिषद के रूप में निरंतर साहित्य और समाज के उत्थान के लिए, साहित्य और समाज की प्रगति के लिए निरंतर कार्यरत रहने वाली संस्था है। अपने पूर्वजों ने जिस दृष्टि से इस संस्था का निर्माण किया था, भारतीय भाषा परिषद इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए लगातार साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है और इसी कड़ी में शिक्षा सम्मान एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पिछले वर्ष से भारतीय भाषा परिषद ने समाज के जो आधार होते हैं, हम ये मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था किसी भी समाज की रीढ़ है और शिक्षा व्यवस्था की इस समाज की इस रीढ़ को मजबूत बनाए रखने के लिए शिक्षकों का स्वस्थ, विचारवान और बहुत अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। शिक्षकों का सम्मान समाज की दृष्टि में बहुत ही आवश्यक दायित्व है। एक समय था जब हमारे देश में ब्राह्मण तो हम नहीं कहेंगे, विद्वान, शिक्षक विद्वान होते हैं और ये कहा जाता था कि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी हमारे देश की परंपरा यह थी, हमारे समाज की मानसिकता यह थी कि शिक्षक और विद्वान चाहे जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वह सम्मान के योग्य होता है। इस परंपरा के इस अंश को आज के समाज में फिर से प्रत्यारोपित करने के लिए अपने शिक्षा व्यवस्था के जो प्रमुख स्तंभ हैं शिक्षक, उनको सम्मानित करने की एक परंपरा भारतीय भाषा परिषद ने प्रारंभ की है। इस वर्ष हम हिंदी के वरिष्ठ और वर्तमान में कार्यरत प्राध्यापकों को अन्य, चूँकि भारतीय भाषा परिषद है तो हमने बांग्ला भाषा के प्राध्यापकों को, उर्दू भाषा के प्राध्यापकों को और हमारा विचार है कि अन्य भाषा के प्राध्यापकों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो भारतीय भाषा परिषद इस दृष्टि से सभी भाषाओं को मिलाकर 21 अध्यापकों को सम्मानित करके अपनी इस भूमिका का निर्वाह करने का प्रयास कर रही है। आपको अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि शिक्षक तो आप भी हो? शिक्षक के रूप में मैं एक बड़े समुदाय की कड़ी हूँ, एक बड़े समुदाय का अंश हूँ और प्रत्येक शिक्षक के सम्मान पर मैं हर्षित होती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सहयोगी, सहकर्मी, शिक्षक मित्र, हमारे गुरु, आज सम्मानित होने वाले शिक्षकों में ऐसी शिक्षक भी हैं जिन्होंने मुझे कक्षा में पढ़ाया है, ऐसी शिक्षक भी हैं जिनके साथ मैंने पढ़ा है और साथ में पढ़ाती रही हूँ। तो ये एक ऐसा विराट गुरु कौन है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रोफेसर मंजू रानी सिंह जी आज सम्मानित हो रही हैं, जो अवकाश प्राप्त अध्यापिका हैं और उनसे मुझे बीए की कक्षा में बैठकर पढ़ने का और जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। तो मैं निश्चित तौर पर बहुत हर्षित हूँ। धन्यवाद। सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।